चलो बच्चों, आज हम देखेंगे घीसा पाठ की कहानी, जिसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। तो बच्चों, हम कहानी शुरू करते हैं। महादेवी जी को बच्चों से बहुत प्यार है और बच्चे से प्यार करती हैं। बच्चे भी उन्हें प्यार से गुरुजी कहते हैं। महादेवी गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए झूसी गांव जाती थी। घीसा के पिता नहीं थे, वह पढ़ने के लिए उनकी कक्षा में आता है। वह गुरुजी का बहुत आदर करता है, उनका कहना मानता है और उसे अपनी माँ और अपने पिल्ले से भी बहुत लगाव था। गंगा नदी के पार झूसी नामक एक गांव, छोटा सा गांव था। इसी गांव में 8-9 वर्ष का एक बालक घीसा रहता था। घीसा की विधवा माँ मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना और घीसा का पेट पालती थी। महादेवी जी अक्सर नाव से झूसी जाया करती थी और वह झूसी में गरीब बच्चों के लिए स्कूल नहीं था, तो महादेवी जी ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे उन्हें गुरुजी पुकारते थे। एक दिन घीसा का हाथ पकड़े उसकी माँ गुरुजी के पास आ पहुंची। हाथ जोड़कर उसने बोला, इन बच्चों के साथ इसे भी बैठा ले गुरुजी, बिना बाप का बच्चा है, दिन भर इधर उधर घूमता फिरता है। इनके साथ 4 अक्षर पढ़ लेगा तो आपका बड़ा उपकार होगा गुरुजी। क्या नाम है तेरा? महादेवी जी ने पूछा। घीसा की आंखें चमक उठी। फिर उसने पूछा, गुरुजी आप हमें पढ़ाएंगी? क्यों नहीं घीसा, मन लगाकर पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे। हम खूब मन लगा के पढ़ेंगे, आपका कहाँ मानेंगे गुरुजी। महादेवी जी 4 दिन झूसी जाती। घीसा के लिए 4 दिन बड़े खुशी के होते। वह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे झाड़ू लगाता, गोबर से जमीन लीपता, गुरुजी के लिए चटाई बिछाता, उनकी कलम दवात सजाकर रखता। जब गुरुजी पढ़ाती तो घीसा की आंखें उनके चेहरे पर गड़ी रहती। उनकी हर बात पर वह ध्यान से सुनता। एक दिन गुरुजी ने बच्चों को समझाया कि सफाई से रहना चाहिए, रोज नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, गंदे कपड़े तो नहीं पहनने चाहिए, गंदे कपड़े को जरूर धोकर ही पहनना चाहिए। दूसरे दिन घीसा पढ़ने नहीं आया। गुरुजी ने बच्चों से पूछा, क्या बात है, आज घीसा पढ़ने क्यों नहीं आया? रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, आपने कल कहा था ना कि गंदे कपड़े धोकर साफ कर पहनने चाहिए। कल से ही घीसा माँ के पीछे पड़ा था। आज पैसे लेकर साबुन लाया और इस वक्त वह अपना फटा हुआ कुर्ता साबुन से की बट्टी से धो रहा है। थोड़ी देर बाद घीसा आ पहुंचा और उसका कुर्ता अभी कुछ गीला था। गुरुजी ने प्यार से कहा, क्यों रे घीसा, पढ़ने के समय में तू क्या कर रहा था? गुरुजी हमारा कुर्ता बहुत गंदा था। ऐसा घीसा ने कहा, गुरुजी हमारा कुर्ता बहुत गंदा था। आपने बताया साफ कपड़े पहनने चाहिए, कुर्ता धोने में देर हो गई, हमें माफ़ कर दें। घीसा ने धीरे से देरी का कारण बताया हो और उसने शाम को जाते ही माँ से कहा, माँ गुरुजी कहती हैं कि रोज कपड़े धोकर पहना करो, आज कुर्ता धोऊंगा, साबुन की बट्टी मंगा दो ना। माँ के पास पैसे नहीं थे, उसने कहीं से मांगकर रात को उसे पैसे दे दिए। वह सवेरे दुकान पर गया और तुरंत कुर्ता धोकर दुकान पर गया और साबुन की बट्टी खरीदी, फिर कुर्ता धोकर सुखा दी। कुर्ता सूखा नहीं, लेकिन स्कूल के लिए देर हो चुका था, तो वह गीला कुर्ता ही पहनकर भागता कक्षा में आया। गुरुजी ने देखा ज़्यादातर बच्चों के पास एक ही कुर्ता था। घीसा का कुर्ता तो बिल्कुल फट चुका था।
बिल्कुल फट चुका था। दूसरे दिन गुरुजी ने बच्चों के लिए नए कुर्ते और जलेबियाँ ले गईं। नया कुर्ता पाकर घीसा की आंखें चमक उठी। जल्दी से कुर्ता बदन पर लटका कर गुरुजी के पाँव छू लिए। सब बच्चों को 5-5 जलेबियाँ मिली। दूसरे बच्चे ने झटपट जलेबियाँ खा डाली, पर घीसा ने अपनी जलेबी लेकर घर भाग गया। लौटने पर गुरुजी ने पूछा, घीसा तूने जलेबियाँ यहाँ क्यों नहीं खाई? शर्माते हुए घीसा ने बताया, 2 जलेबियाँ माँ के लिए रखाया और 1 जलेबी अपने पिल्ले को खिला दी और 2 जलेबी हमने खा ली। पिल्ले को 1 जलेबी कम मिली। अगर गुरुजी 1 जलेबी और दे दे तो उसे भी पूरा हिस्सा मिल जाएगा। अपनी माँ से तो घीसा प्यार करता ही था, पर अपने पालतू पिल्ले से भी वह बहुत प्यार करता था। उसके लिए भी बहुत लगाव था। गुरुजी की तो घीसा पूजा करता। कड़ी धूप में बैठकर वह गुरुजी का इंतजार करता। अचानक गुरुजी के पेट में दर्द रहने के कारण डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह दे दी। जब गुरुजी ने बच्चों को ये बात बताया तो कुछ दिनों तक झुर्सी नहीं आ सकेंगी, तो घीसा रो पड़ा। गुरुजी ने थोड़ी देर यहाँ ठहरिएगा, हम अभी आते हैं, जाइएगा नहीं। गुरुजी से विनती कर घीसा तेजी से भाग गया। थोड़ी देर बाद नंगे बदन घीसा वापस आया और उसके हाथ में एक बड़ा सा तरबूज था। तरबूज में एक छोटी सी फांक थी, काटी गई थी, उसमें से लाल रंग झलक रहा था। गुरुजी ने यह तरबूज घीसा बोला, गुरुजी यह तरबूज आपके लिए खेत से लाया तो लाल है या नहीं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा कटवा कर देखा, मुझे देखना पड़ा। घीसा दौड़ने के कारण हाफ रहा था। मेरे लिए क्यों घीसा, यह तरबूज तू खा जा और माँ के लिए ले जा, गुरुजी ने कहा। नहीं गुरुजी, आप तो माँ और भगवान से भी ऊपर हो। यह तरबूज लाने के लिए पैसा नहीं थे गुरुजी, नया कुर्ता देकर आपके लिए तरबूज लाए हैं। गर्मी में हम नंगे बदन रह सकते हैं खुशी से। घीसा का चेहरा जगमगा रहा था। यह सुनकर गुरुजी की आंखें नम हो गईं। नया कुर्ता घीसा को बहुत प्यारा था, पर उसके दिल में गुरुजी के लिए कुछ कुर्ते से कहीं ज़्यादा प्यार था। गुरुजी को तरबूज देकर उसे जो खुशी मिली उसके मुकाबले में नया कुर्ता खो देने का दुख कुछ नहीं था। गुरुजी ने घीसा को सीने से लिपटा लिया और दोनों आंखों से आंसू बह निकले। इसी के साथ पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।